फाइनली आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस लास्ट तक बने रहना। स्पेशली मैं गर्ल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है या फिर उसका मिसयूज करता है तो लड़की अपनी वाली पर आ जाए तो उस लड़के का कितना बुरा हाल कर सकती है वो इस मूवी में आपको बताया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस मूवी को। वैसे तो इस मूवी की शुरुआत एक कुल्लू नाम के एयरपोर्ट से होती है, जहां पर अंकित नाम का एक लड़का है, उसको इंट्रोगेट किया जाता है प्लेन हाईजैक और कुछ हाईजैकर को लेकर। पूरे 150 पैसेंजर से वही एक आदमी था जिसे बहुत मारा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि करीब 8 महीने पहले का होता है, जिसमें वही अंकित सेठी जिसने हमें मूवी के स्टार्ट में देखा होता है वो कहीं से प्लेन से ट्रैवल कर रहा होता है। तो तब वो नॉनवेज फूड ऑर्डर करता है और जब फूड उसके पास आता है उसने वेज फूड को ऑर्डर करा था। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है नेहा ग्रोवर, जिससे देखते ही अंकित को उससे प्यार हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रही होती है। जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो अंकित नेहा से फ्लर्ट करने लगता है और अंकित नेहा को डिनर के लिए पूछता है, लेकिन नेहा उसे यह कहकर टाल देती है कि आज उसका कहीं और जाने का प्लान है। लेकिन फिर भी अंकित नेहा का हर जगह पीछा करता है और पीछा करते करते वो अपनी बातों से नेहा को इम्प्रेस कर लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी लव स्टोरी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। उनके बीच में कुछ गुंडे वगैरह आ जाते हैं और अंकित को जान से मारने की धमकी देते हैं। जब इस बात का पता नेहा को चलता है तो नेहा अंकित से इस बारे में पूछती है, पर पहले तो अंकित उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। पर जब नेहा अंकित को फोर्स करती तब वह बताता है कि अलबरकत नाम की एक जगह पर मैं एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी का मालिक था। एक बार एक क्लाइंट ने हमारी कंपनी के करीब 20 करोड़ के हीरे खरीदे, जिसे हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय उसे खो देता है और वो क्लाइंट उससे पैसे वसूलना चाहता है और अगर मैंने उन्हें पैसे वापस नहीं करे तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसे सुनकर नेहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। तब वो कहता है कि ये सब मेरी प्रॉब्लम है और उससे मैं निपट लूंगा। लेकिन नेहा को अंकित पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो उससे कहती है कि तुम उसे कैसे ढूंढोगे और कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे। उसके कुछ दिन बाद ही गुंडे वापस अंकित पर अटैक करते हैं, जिस अटैक में नेहा बहुत घायल हो जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जिसके अगले ही सीन में हम नेहा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो दोनों ही अपने बच्चे को खोकर बहुत ही रोते हुए दिखाई देते हैं। उसी वक्त अंकित को उसके क्लाइंट का फिर से फोन आता है और वो फिर से उसे और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन इस बार क्लाइंट उसे एक ऑप्शन भी देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतना जल्दी मेरे पैसे वापस नहीं कर पाओगे, पर अगर तुम इन सबसे निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही कंपनी में से मेरे लिए डायमंड्स चोरी करने होंगे। वहीं चोरी की बात सुनकर अंकित इनोसेंस बनकर कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मार लो, पर मैं किसी भी हालत में चोरी नहीं करूंगा। लेकिन नेहा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस झंझट से निकलने के लिए अंकित को चोरी करने के लिए हाँ कहने को बोल देती है। और इसके बाद मूवी का सीन कुछ ऐसी जगह शिफ्ट किया जाता है जहां पर इंडिया के शान्याल को दिखाया जाता है, जो कि अरबत्कर की डायमंड इंश्योरेंस कंपनी में अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए करीब 120 करोड़ के हीरे खरीदता है और फिर उसे इंडिया में स्मगल करवाता है। ये वही इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मालिक कभी अंकित हुआ करता था और अब वो उस कंपनी का मैनेजर है। तो अब यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है हीरे स्मगल करने की, जिनमें हीरो को मोबाइल के कवर में फिट किया जाता है और इसमें जीपीएस सिम लगी होती है, जिससे कि मोबाइल को लेकर भागना चाहे या फिर सिम को तोड़ना चाहे कोई तो उससे तुरंत ही कंपनी को मैसेज आ जाएगा। जिसके बाद मोबाइल को एक ब्रीफकेस में रखा जाता है और जिसमें एक कोड सेट किया जाता है, जिसका आधा कोड कंपनी के पास होता है और आधा क्लाइंट के पास होता है। यही वे हीरे हैं जो अंकित को चुराने होंगे, लेकिन उसे सिर्फ चुराने से ही उसका काम नहीं बनेगा, उसे ब्रीफकेस का कोड भी चाहिए था, जिससे कि अंकित हीरे डिलीवर होने से ठीक एक दिन पहले होम मिनिस्टर के पीए को लालच देता है। अगर वो ब्रीफकेस का आधा कोड बता दे तो वो उसे आधे हीरे दे देगा। जिसके बाद दोनों के बीच एक डील हो जाती है। तो अगले ही दिन कंपनी अपने एक आदमी एज अ कॉरियर बॉय भेजती है जिसके पास ब्रीफ केस होगा। इसके साथ अंकित को भी जाना होगा और इसी डिलीवरी के बीच अंकित को डायमंड चुराने थे। तो प्लेन में बैठते ही अंकित को पीए का मैसेज आता है और
जिसमें ब्रीफकेस का आधा कोड था। अंकित नेहा को बताता है कि अपना आधा काम तो हो चुका है। यहाँ से स्टार्ट होता है उसका डायमंड चोरी का प्लान। तो प्लान ये था कि जैसे ही कोई ब्रीफकेस लेके आएगा, नेहा किसी तरह से उसे बेहोश करेगी और अंकित मौका पाकर फोन को एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन कुछ ही देर में उनको पता चल जाता है कि काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कॉरियर बॉय को चेंज कर लिया है। इसके बारे में अंकित को भी कोई खबर नहीं थी। दोनों ही सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी। तभी अंकित नेहा से कहता है कि अब तुम ही हो जो उसका पता लगा सकती हो, और फिर वो नेहा को उस आदमी को ढूंढने के लिए कुछ बातें बताता है, जैसे कि वो आदमी आएगा तो कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अंकित की बताई गई बातों जैसे को एक आदमी मिलता है तो क्योंकि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था, इसलिए नेहा उसे बेहोश नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उनके लिए काम थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा था। फिर अंकित को एक आइडिया आता है और वो नेहा को कहता है कि किसी तरह तुम उसको वॉशरूम में भेज दो। जब वो वापस आएगा तब तक मैं फ़ोन एक्सचेंज कर चुका हूँगा। जिसके बाद नेहा कुछ खाना उसके कपड़ों पर गिरा देती है और वो अपने कपड़े साफ करने के लिए जब वॉशरूम में जाता है तो अंकित जल्दी से उसके सीट पर आ जाता है और ब्रीफकेस निकालने लगता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। फ़ोन को वह एक्सचेंज भी नहीं कर पाता है और इतने में वहाँ कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। तो इस हाईजैक की वजह से अंकित का प्लान पूरी तरह से फेल होने वाला होता है और उससे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी यह हाईजैकर प्लान को कुल्लू एयरपोर्ट ले जाने को कहते हैं और साथ में ही अपनी कुछ डिमांड्स भी बताते हैं। उनकी पहली डिमांड ये थी कि जो टेररिस्ट आदित्य है उसको मनाली जेल से रिहाई और दूसरी एक हेलीकॉप्टर। वही अंकित के पास ये आखिरी मौका था सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और उसे चोरी किसी भी तरह हालत में करनी थी। इसलिए वो नाटक करता है कि उससे अस्थमा का अटैक आया और वो कहता है कि उसे अपने बैग से नैलर निकालना है। हाईजैकर उसकी बात मान लेता है और उसे बैग तक जाने देता है। अंकित जल्दी से बैग के पास जाता है और डायमंड्स वाला ब्रीफकेस खोलने लगता है, लेकिन जल्दी ही हाईजैकर को पता चल जाता है कि अंकित झूठ बोल रहा है। तब वो अंकित को इतना मारते कि उसका मुंह का नक्शा ही चेंज हो जाता है। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर नेहा के पास जाता है और वो बोलता है कि आज ही उसके पास में लास्ट चांस है, फिर ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अब तुम्हें ही डायमंड्स को निकालने होंगे। लेकिन नेहा बहुत डरी हुई थी। वो उससे कहती कि बहुत रिस्की है और ये मैं नहीं कर पाऊंगी, जिस पर अंकित को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे धमकाता है कि तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा। और जैसे ही अंकित सीट पर बैठता है तब हाईजैकर उससे पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, और फिर से उसे मारते हैं। तो कुछ ही देर में प्लेन लैंड करने वाला था, जहाँ पहले ही होम मिनिस्टर का पीए पहुंच जाता है और जो कहता है कि वो पैसेंजर की मदद करने के लिए आया। दरअसल वो अपने हिस्से के हीरे लेने आया होता है। इधर जब हाईजैकर इंडिया गवर्नमेंट से बात कर रही होती तभी अंकित को मौका मिल जाता है और वो ब्रीफकेस के पास आ जाता है। इस बार उससे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग से नकली फ़ोन निकालकर असली फ़ोन में बदल देता है और डायमंड वाला फ़ोन लेकर जाने लगता है। पर बदकिस्मती से इस बार भी वो फिर से पकड़ा जाता है और हाईजैकर उस पर गन रख देते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते अंकित भी उन पर हमला कर देता है। तभी दूसरे हाईजैकर वहां आते और अंकित की फिर से धुलाई करते। बाद में वे वॉशरूम में जाकर उसे बंद कर देते हैं और इस बीच सुधांशु को मौका मिलता है और वह एक एक करके सारे हाईजैकर को मार देता है और वो ये अनाउंस कर देता है कि सारे हाईजैकर मारे गए, जिसे सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते। तभी नेहा सभी लोगों को एक एक करके प्लेन से बाहर निकालती है। जब सुधांशु अंकित को वॉशरूम से बाहर निकालने लगता है तब वो देखता है अंकित पर बॉम्ब लगा हुआ है। वहीं पर वो कॉरियर बॉय दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और अपना बैग साथ में ले जाता है। उसे तो पता ही नहीं होता है कि आखिर उसके बैग के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है। सारे लोगों के बाहर आने के बाद एक बॉम्ब कोट और पुलिस की टीम को अंदर भेजा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब भी नकली है और वहाँ कोई बॉम्ब भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है, और वहाँ कोई बॉडी भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद इस पूरी घटना के लिए रो एजेंट परवेज शेख को बुलाया जाता है और वो एयरपोर्ट के सारे गेट को बंद करने को बोलता है और उस फ्लाइट मार्शल को अपने पास लेकर आता है जिसने हाईजैकर पर गोली चलाई थी। जब उसे शेख के पास लाया जाता है तो हमें पता चलता है कि जिसने हाईजैकर पर गोली चलाई वो फ्लाइट मास्टर नहीं था, जबकि असली फ्लाइट मास्टर का नाम तो भानु यादव है और इस पूरे ट्रिप के दौरान वो बेहोश पड़ा हुआ था। हाईजैकर को तो पहले ही बेहोशी की दवा दे दी थी, उससे तो ये तक नहीं पता था कि प्लेन हाईजैक भी हुआ है। फिर हम उस आदमी को देख पाते जिसने हाईजैकर पर गोली चलाई थी। वो पहले ही एयरपोर्ट से बाहर निकल गया था, एक ऑफिसर की ड्रेस पहनकर। प्लेन में बॉडी ना मिलना, असली फ्लाइट मास्टर का बेहोश होना, ये सारी बातें शेख के दिमाग में शक पैदा करी थी। हो ना हो हाईजैकर इन्हीं
पैसेंजर में से कोई एक है जिसने सारा खेल खेला है। इसके बाद शेख सारे पैसेंजर से एक एक करके पूछताछ करने लगता है और वहीं पर अंकित डील के मुताबिक होम मिनिस्टर के पीए को फोन सौंप देता है। लेकिन जैसे ही पीए फोन को अपनी जौहरी से चेक करवाता है उसे पता चलता है कि उसके लगे हुए सारे डायमंड नकली है। जिसे सुनकर अंकित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर डायमंड नकली कैसे हो सकते हैं, जबकि खुद उसने अपने हाथों से फोन को एक्सचेंज करा था। अंकित को परेशान देखकर नेहा उसके पास जाती है तो अंकित उसे सारी बात बताता है, जिस पर नेहा उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे पैसे वापस करने का। लेकिन इतना सुनकर अंकित आग बबूला होकर नेहा का गला पकड़ लेता है और उससे यहाँ नेहा को अंकित का असली चेहरा देखने को मिल जाता है, जब वो उसे कहता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा और ये जो तुम प्यार प्यार की रट लगाती रहती हो ना, हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए पटाया ताकि तुम्हारी हेल्प से मैं डायमंड चुरा सकूं, वरना तुझ जैसे को तो मैं मुंह भी नहीं लगाऊं। और इतना कहकर अंकित वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकित के इतना सब कहने के बाद जहाँ नेहा को डरना चाहिए या फिर अंकित के बिहेवियर से हैरान होना चाहिए, वहां पर नेहा के चेहरे पर एक सस्पियस से स्माइल होती है और फिर हमें वापस से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर नेहा का मिसकैरेज हुआ था। जब वो हॉस्पिटल में थी तब नेहा के फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग आती है जिससे साफ पता चल जाता है कि जो गुंडे पैसों के लिए परेशान कर रहे थे वो अंकित ने खुद हायर करे थे ताकि वो नेहा के सामने अंकित को लाचार दिखा सके, क्योंकि अंकित ने नेहा से प्यार अपने मतलब के लिए किया था, क्योंकि वह एक एयर होस्टेस थी और वह डायमंड चोरी में उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन वक्त रहते अंकित की सारी सच्चाई वो जान जाती है, जिसके बाद नेहा ने सुधांशु के साथ मिलकर प्लेन हाईजैक का प्लान बनाया था। इससे नेहा को दो तरह से फायदे हुए, एक तो उसे अंकित से अपना रिवेंज पूरा कर लिया और दूसरा उसके साथ 120 करोड़ के डायमंड भी हाथ लग गए। नेहा ने अंकित से सिर्फ अपना बदला ही नहीं लिया बल्कि उसे बहुत तोड़ा और लास्ट में उसे बर्बाद करके रख दिया। मूवी के एंड में रो एजेंट सेक को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि असली फ्लाइट मास्टर को बेहोशी की दवा नेहा ने दी है। तो वो नेहा को जब पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो नेहा वॉशरूम में छिप जाती है और वो अननोन नंबर्स यूज करके होम मिनिस्टर शान्याल को कॉल करती है और उससे कहती है कि सेठ से कहे कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को यही रोक ले, नहीं तो वो मीडिया में खबर पहुंचा देगी कि कैसे तुमने डायमंड्स की स्मगलिंग की है। सबूत के तौर पर नेहा शान्याल को एक फोटो भेजती है जिसमें होम मिनिस्टर सान्याल पीए के फोन में मैसेज किया था और उससे ब्रीफ केस के आधा कोड भेजा था। सान्याल को लगता है कि पीए और अंकित ने मिलकर ही डायमंड चुराए। अब यहाँ पर होम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन को रुकवा देता है और ये कहकर कि प्लेन सच में हाईजैक हुआ था। इस तरह नेहा और उसकी सारी टीम वहां से रफू चक्कर हो जाते और पीए और अंकित शान्याल के बॉडीगार्ड्स उससे बहुत टॉर्चर करते और दोनों की जमकर धुलाई होती। यहाँ पर भी अगले ही दिन वह अंकित से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और प्लेन हाईजैकर की सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि तुमने क्या कहा था मुझे कि तुम मेरी जैसे को मुंह भी नहीं लगाओ, मुझे सब पहले ही पता चल गया था। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।